सरस्वती सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनतम धरोहर है, लेकिन अब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करवाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं और हरियाणा में सरस्वती के उद्गम स्थल को हेरिटेज बनाने की एक मांग उठी है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच मौजूद हैं। धूमन जी, क्या जरूरत पड़ी है कि इस मकसद के साथ आपने ये मांग उठाई है? देखिए, सरस्वती इटसेल्फ ए हेरिटेज, अगर सरस्वती नदी की बात करें तो वाकई में अपने आप में एक विरासत हमारे देश की है। और जब से 2015 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है, तब से लेकर विभिन्न योजनाओं से किस तरह से हमारा हेरिटेज डेवलप हो, किस तरह से सरस्वती दोबारा से चले, इस टाइप के प्रयास विभिन्न तरह से चलते रहते हैं। और जिसमें हमारे लिए अब थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो कोशिश की है कि जितनी भी साइट्स हमारी सरस्वती की जो इसरो के द्वारा हमारे पास जो पैलियो चैनल दिखाए गए हैं, वो हिमालय के बंदरपुंछ ग्लेशियर से लेकर अप टू धोलावीरा रन ऑफ कच्छ तक सारा का सारा वही एक क्षेत्र है। जितनी हमारी संस्कृति पनपी है, चाहे आदि बद्री की बात अगर हम करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, महाभारत का युद्ध सरस्वती के किनारे पर हुआ, पेहवा की तीर्थ की बात करें, बनावली की बात करें, बैराना की बात करें, राखीगढ़ी की बात करें। राखीगढ़ी जो सरस्वती के किनारे पर ऐसी संस्कृति पनपी जो करीब करीब 350 हेक्टेयर में है, और जिसके अभी तक तो 2 या 3 मेरे ख्याल से किले खुदे हैं, बाकी तो खुदने अभी बकाया है। जहां पर बहुत प्राचीन 5 से 6 हजार साल पुराना स्केल्टन भी वहां पर पहले मिला है। और उसके बाद अगर मैं आगे राजस्थान की बात करूं, कालीबंगा वहां पर साइट सरस्वती के किनारे पर मिली है। और पाकिस्तान में, क्योंकि सारा पैलियो चैनल पाकिस्तान से होकर भी निकलता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो ऑलरेडी जो है वो हेरिटेज साइट घोषित है यूनेस्को के द्वारा। और दूसरी साइट हिंदुस्तान की अगर बात करें तो धोलावीरा जो बिल्कुल लास्ट में सरस्वती के किनारे पर पड़ता है, वो हेरिटेज साइट घोषित है यूनेस्को के द्वारा 2021 में अभी की है। मोहनजोदड़ो और धोलावीरा पहले से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उस वक्त आदि बद्री को क्यों इसमें शामिल करने की मांग की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कई बार कुछ चीजों को देखना होता है। जैसे राखीगढ़ी को हमें लगता है कि राखीगढ़ी और परशुराम जो जिस तरह से कर रहे हैं, राखीगढ़ी और आदि बद्री अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो जाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अब कई नॉर्म्स भी होते हैं, वो कई तरह की टेस्टिंग भी होती है कि कितनी तरह का डेवलपमेंट है, किस तरह का प्राचीन वहां पर काम रहा है, किस तरह का इकोलॉजिकल सिस्टम है, क्या पुरातत्व विभाग के जितने नॉर्म हैं उनके ऊपर सारी साइट जो है वो बनती है। तो बहुत से ऐसे सारे फैक्टर होते हैं जिनको फैक्टर को देखकर, क्योंकि हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि यूनेस्को के द्वारा 40 से 45 साइट डिक्लेयर हैं, लेकिन हरियाणा में पहली ऐसी साइट होगी राखीगढ़ी आदि बद्री जो वाकई में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो सकती है और होनी भी चाहिए। हमने आज डिमांड भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य रहता है कि किस तरह के हम विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए, उसके लिए प्रयास। क्या आपको लगता है कि आदि बद्री और राखीगढ़ी मानकों को पूरा कर पाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए? जी बिल्कुल, 100% कर पाएंगे। अगर मैं आदि बद्री की बात करूं तो बहुत सा, अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर भगवान केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी, माता मंत्रा देवी, और सबसे बड़ा उद्गम स्थल है सरस्वती का। तो और वहां का पहाड़ जितना हिल्स एरिया है, जहां की प्रकृति वहां पर ऐसी है, इसका सौंदर्यकरण इतना है। सोम नदी वहां पर बहती है, धनौरा नदी वहां है, लोहगढ़ नदी सरस्वती में आकर मिलती है। और अब हमारा जो सरकार है वहां पर डैम और बैराज बनाकर और उसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं। यानी कि 100% जिस तरह के नॉर्म्स हम जो यूनेस्को के हम देखते हैं, उन नॉर्म में बिल्कुल आदि बद्री फिट बैठती है। और जहां तक राखीगढ़ी की मैं बात करूं, राखीगढ़ी तो बहुत बड़ी साइट है। यानी कि अगर हड़प्पा से बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा एरिया, यानी कि 350 हेक्टेयर छोटी बात नहीं है, वो राखीगढ़ी का है। तो राखीगढ़ी भी इस 100% इसमें आ सकती है। बाकी यूनेस्को के अलग नॉर्म्स है, हमारी बहुत सी साइटें हैं, कालीबंगा भी है, और हमारी इससे पहले बनावली भी है, बहुत सी साइटें हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र इटसेल्फ इज ए हेरिटेज। कुरुक्षेत्र में इतना पुराना ब्रह्म सरोवर है, जिस ब्रह्म सरोवर को सरस्वती से फिलिंग किया जाता था, वो आज भी वहां पर गीता जयंती का इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है माननीय हमारी सरकार के द्वारा। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सी साइट हैं जो हरियाणा में, सूरजकुंड को भी हम
कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड अपनी सरस्वती से रिलेटेड जितनी साइट्स हैं, जितने पैलियो चैनल पर हैं, आदि बद्री और राखी गढ़ी, ये सारी बैराना वगैरह जितनी साइट हैं ये हमारे पैलियो चैनल पर हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनमें ज्यादा से ज्यादा साइट हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो जाए। सरस्वती के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं, कलाकृतियां निकलती हैं, टेराकोटा की चीजें भी निकलती हैं। क्या इन सबको एक जगह प्रदर्शित करने के लिए कोई संग्रहालय बनाने की योजना है? जी बिल्कुल, हमारी योजना इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जीटी रोड के ऊपर एक हमारा, वैसे तो हमारा संग्रहालय एक आदि बद्री में भी बना हुआ है, उसको भी हम थोड़ा और अच्छे ढंग से डेवलप कर रहे हैं। एक संग्रहालय क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया हुआ, तो जीटी रोड के करीब हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसा संग्रहालय, क्योंकि अभी हम भी जहां भी जाते हैं बहुत सी नई चीजें मिलती हैं। जैसे हमने बोली पौंड की हमने शुरुआत की, 10 एकड़ के करीब वो जगह है। हम जब 20 फुट नीचे उसमें मिट्टी में देखा तो उसमें 5 लेयर मिली, हर 2 फुट पे मिट्टी चेंज हो जाती है। और वो मिट्टी हमें मिली जो हमारे वहां पर साइंटिफिक विंग अभी एक चक्कर और लगाएगी, उसमें वो मिट्टी मिली है या वो रेत मिला है, जो क्रिस्टल मिला है, जो हिमाचल की तलहटी पर मिला है, यानी कि, और जो राजस्थान में मिला है, यानी कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती रही है। ये पुख्ता प्रमाण हर क्षेत्र से मिलते रहे हैं। उससे पहले भगवानपुरा एक्सकेवेशन हुआ, बाड़ू एक्सकेवेशन हुआ कैथल में, बैराना हुआ, सब में ऐसे चीजें जो मिली हैं वो बहुत सी। अभी टेराकोटा तो संधाया में हमें मिली है, बहुत प्राचीन टेराकोटा मिली है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम संग्रहालय के द्वारा भी प्रदर्शित हम करेंगे। जो आप सरस्वती को, आदि बद्री को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करवाने की कवायद में लगे हैं, ये तमाम चीजें निकली हैं, क्या इन सब की एक रिपोर्ट भी आप यूनेस्को को सबमिट करेंगे? जी बिल्कुल, उसके हमारे जो लेटर हमारा जाएगा उसके साथ हम रिपोर्ट उसमें साथ देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी है। और उसके अलावा भी जो ASI हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस तरह का डिमांड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, तो हम वो पूरा अवेलेबल कराएंगे। शुक्रिया। तो ये थे सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिट, जिन्होंने कहा कि सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज